अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं दौला पंचायत के दौला चौक में और जिस तरह से अभी 2 दिन के बाद 7 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है और बिहार विधानसभा चुनाव अभी चरम सीमा पर है। 2 चरणों का चुनाव कंप्लीट है और ये तीसरा चरण का चुनाव अभी 7 तारीख को होना है और मुझे लगता है कि ये तीसरा चरण ही तय करेगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। आइए दौला चौक से लोगों के रुझान जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? इफ्तिखार आलम गुड्डू जी, कहाँ के हैं आप? दौला के वार्ड नंबर 7। अच्छा, अभी जिस तरह से देख रहे हैं कि चुनावी माहौल है, 7 तारीख को चुनाव होना है तीसरे चरण का, अब यही आखिरी है, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। कैसा क्या माहौल है सर और मुद्दा क्या है आप लोगों का? हम तो देख रहे हैं पूरे कोचा धामन 55 से जी, लालटेन का ही लहर है। अच्छा, मतलब राजद का लहर है। ये मोहनमारी के मोहम्मद शाहिद आलम जी, वो कैंडिडेट हैं। ये पूरे 30 पंचायत में हमको नहीं लगता है कि उसका कोई टक्कर में है। महागठबंधन के जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं। जी, किशनगंज से वे कांग्रेस के हैं और कोचा धामन से हमारे राजद के हैं। राजद कोचा धामन से हम भी हैं। जी, ये दौला पंचायत से हैं और हमको नहीं लगता है कि कोई उसके टक्कर में है। तो पिछली दफ़ा जब महागठबंधन का चुनाव हुआ था 2015 में, तो नीतीश जी भी महागठबंधन में थे और यहाँ से जेडीयू के प्रत्याशी थे मास्टर मुजाहिद साहब। वो 2 बार के विधायक हैं और ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में मास्टर मुजाहिद साहब ने कोचाधाम में काफ़ी विकास किया है। रोड, रास्ता, बिजली, सड़क, पानी, हर क्षेत्र में, हर विभाग में। फिर सर उनको क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? ये तो 2015 की बात कही आपने। ये महागठबंधन वही लालू के साथ था, वही राहुल गांधी के साथ था। वो उस टाइम हम लोग के साथ आम जनता को बोला कि हम सेकुलर पार्टी है और हमें महागठबंधन में वोट दें। हम लोग एक होकर के उसको वोट दिए, बेबाक वोट दिए पूरे कोचा दामन वालों ने। उसने जब वो पार्टी बचाने के लिए खास करके एनडीए का जो साथ दिया नीतीश कुमार, ये पलटू राम, ये जाके एनडीए सरकार में घुस गया अपना सरकार बचाने के लिए। और ये हमारे मुजाहिद आलम, मास्टर मुजाहिद आलम जो कोचा धामन के प्रत्याशी थे और प्रेजेंट एमएलए भी हैं, वो हम लोग के साथ बहुत सोतेलापन किया। इसलिए कि वोट हमने दिया था। आपने जब एनडीए गठबंधन में गया तो आपको चाहिए था कि पूरे 30 पंचायत के लोगों से एक मशवरा करते कि भाई आप लोगों ने मुझे जिताया है, मैं मेरा जो आका है, मेरा जो मालिक है, वो चले जा रहा है एनडीए में, मैं क्या करूं। तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो भी जाके उसके साथ सट गया। उसी बिने में मैं इस बार तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान दिख रहा है। एकदम 100% इसमें उसको नुकसान किया। ये मुस्लिम बाहुबल्य वोट है। ये लोग जो वोटर हैं, ये मुस्लिम वोट उसको नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग का ये जो सीमांचल इलाका है, ये बहुत अमन सुकून चैन वाला इलाका है। ये एनडीए के सरकार में जब गए उस दिन से आज तक हिंदू मुस्लिम भाई भाई में लड़वाना। और एक बात बोला कि विकास, अभी हर जगह विकास। क्या विकास? 2017 में जो बाढ़ आई वो ये 2020 है। विगत 3 साल में हमको बता दे एफडीआर में जितना भी घोटाला है। आज 50 लाख का काम किया, 25 लाख मास्टर मुजाहिद के जेब में गया। जू का तू रहा। अभी मंजो गांव जाइए, पल्लावाड़ी गांव जाइए, देखिए क्या नज़ारा है वहाँ का। 17 से 20 तक 3 साल में क्या विकास। ये ढकोसला वाला सरकार है। हम लोग को मुजाहिद मास्टर को वोट नहीं देगा। सारे जनता मेरे साथ है। इस बार लालटेन छाप जीतेगा, हमें पूरा उम्मीद है। क्या जी, सही कह रहे हैं मास्टर, बात कर रहे हैं जो ठीक कर रहे हैं। आरजेडी का ही हवा चल रहा है इधर। बहुत से लोग पतंग भी कर रहे हैं इस बारे में हमको पता। हाँ चाचा, हाँ, जो हम लोग का बताया, सही बताया है। हम लोग को सरकार पार्टी करना है। सरकार पार्टी करना है। यही मेरा मुद्दा है। हम लोग का बदलाव की हवा है जी। कहीं एनडीए सरकार हम लोग को 15-15 लाख देना चाहा, वोट ले लिया, अब तक खाता में 2-2 हजार करके सबको ठग रहा है। कैसे उसको वोट देगा? कैसे उस सरकार को बैठाएगा गद्दी में? अच्छा, अभी एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे, अगर मैं कहूँ सीमांचल या दिनाजपुर की बात कर ले, महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा। लोगों के जेब में पैसे नहीं है।
जो लॉकडाउन कोरोना महामारी में जिस तरह से लोगों ने अपना रोजगार खोया है, अभी उससे उबर नहीं पाए, और फिर इस महंगाई के दौर में ये तो सब देख रहे हैं, आम जनता किस तरह से मर रहे हैं बिलक बिलक के रोजगार के लिए। आज हमारे घर में 5 भाई, 2 बहन, 1 माँ, एक आदमी कमाने वाला, उसका रोजगार भी नहीं है। ये चीज़ देखना चाहिए था, इसकी कोई बात नहीं। अभी वो मुद्दा क्या बनाया है कि हमारी सरकार को वोट दो, मैं वैक्सीन दूंगा। ये क्या मुद्दा है साहब? वैक्सीन तो अभी बना ही नहीं। वैक्सीन बना ही नहीं है। ये लोगों को क्या गुमराह कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये अगर देखें ना कि बिहार में अगर सरकार बनेगी या तो एनडीए गठबंधन की बनेगी या महागठबंधन ये की तो बनेगी। खैर वो बताएगी जनता। लालू यादव भी हमारा उतना अच्छा दोस्त नहीं है, उसका भी खाका अगर लीजिएगा तो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक का दुश्मन है। अगर भागलपुर दंगा का मैं मिसाल दूंगा तो लालू यादव के सलाहकार लोग मुसलमानों को मारे हैं। मेरे पास विटनेस है, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। मैं उस वक्त पीजी का एग्जाम देने गया था, मैं दंगा में खुद फंसा था। जब लालू यादव की सरकार पतंग हो गई, कांग्रेस की सरकार थी, सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार का मुख्यमंत्री था और सुंदर सिंह भंडारी आपका बिहार का गवर्नर था। जब सरकार उसकी डिमोलिशन करने के बाद जब लालू की सरकार आई तो लालू ने मुसलमानों के मसीहा को क्या किया, उस एसपी द्विवेदी को डीआईजी बना दिया, कामेश्वर यादव को सजा से मुक्त करा के जेल से बाहर निकाल दिया। आज वो बोलता है माई समीकरण, अभी तो लालू जी खुद जेल में बैठे। वो तो जेल में है, बच्चा उसका घूम रहा है, दूध पीता बच्चा है, 8वीं पास है। राहुल गांधी 8वीं तो नहीं है। अच्छा के छक्के छुड़ा रखे नहीं, वो गलत बात है। देखिए क्राउडेड एक वो शब्द है मेरे पास। ऐसे नेताओं को मजबूर किया है कि वो रोजगार के मुद्दे पे बात करें। सुनिए, कोरोना काल भी चला, माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। सुनिए, जीएसटी भी चला, कोरोना काल भी चला, एनआरसी भी चला, तरह तरह का टॉपिक चलाया है, लेकिन फिर भी एक लहर चली कि मोदी को वोट देके जिता दिया लोग। इतनी जुल्म होने के बावजूद भी 5000 आदमी एटीएम के लाइन में डेथ कर गया, लेकिन फिर भी मोदी को वोट देके जिताया। ये बहुत हाई प्रोफाइल वाली बात है। अब माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात होती है, वो माइनॉरिटी मेजोरिटी वाले जो भी सोच रहे हैं मोदी के प्रति, उसका एक अलग एक कॉम्बिनेशन है, उन लोगों का केमिस्ट्री दूसरा है। मैं नीचे स्तर की बात करता हूँ कि सीमांचल में मैं 24 सीट पे लड़ रहा हूँ। हमारी पर्सनल सिंबल है MIM का पतंग झाप। मैं 24 सीट में अभी इतना दावा ठोक रहा हूँ कि ऊपर वाले के रहमो करम से सीट लाएंगे। सीमांचल के 5 सीट पे मैं कब्जा कर चुका हूँ, जनता फैसला कर चुकी है। और माइनॉरिटी के जो दुश्मन है, मैं चंद मिनट पहले आपके लालू यादव का खुलासा किया। पूछे लालू यादव का बेटा तेजस्वी से, कल का बच्चा 6 बार वो 8 क्लास फेल किया है, 6 बार। वो बताया कि लालू मेरा बाप मुसलमानों के लिए क्या किया, मुसलमानों के कातिल को क्या दिया। आज द्विवेदी एसपी डीआईजी है, सोचने की बात है कि एसपी। आज आपका कामेश्वर यादव को जेल से निकाल दिया, जो कामेश्वर यादव लालू यादव बिरादरी से बिलोंग करता है। वो 2000 मुसलमानों को लोगाई गांव में जिंदा जलाया है। मेरे आंखों के सामने की बात है। मैं पीजी का एग्जाम देने गया था, मैं खुद दंगा में फंसा हुआ था। 1989 में दंगा हुआ है, 25 अक्टूबर 1999 में वो दंगा हुआ है, और दंगा में 5000 मुसलमानों का कातिल लालू यादव का बिरादरी है। बोलिए अब आपका मैं तो अच्छा करने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल, सीमांचल के लोग फैसला कर चुके हैं कि आर पार की लड़ाई है। ये बिल्कुल पतंग हर सीट पे लीड लेगा। थैंक यू सो मच। तो ये चाय की दुकान में मौजूद है, और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम तो MD शफीक जी। दौला के हैं आप? ये दौला के नहीं हैं जी। यहाँ पर हम किसी काम से घूमने आए हैं। अच्छा, बिहार के ही हैं। बिहार इस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव, 2 चरण के चुनाव तो संपन्न हो गए, अब तीसरा चरण डलना बाकी है, और लगता है कि तीसरा चरण ही तय करेगा कि सरकार बिहार में किसकी बन रही है। सर, क्या चुनावी मुद्दा आपके एरिया में है सर? इस मरतबा तो पूरे बिहार में जी उसकी जनता फैसला कर चुकी है, वोटर फैसला कर चुकी है कि इस मरतबा महागठबंधन की सरकार बननी है, और ये महागठबंधन की सरकार बनना तय है। इस हवा को, इस लहर को कोई नहीं रोक सकता। जब हवा फैल जाती है तो उसे बड़ी से बड़ी ताकत उसको रोकने से विफल हो जाती है। जरूर बताएं। ये तो महागठबंधन की सरकार, चाकुलिया टाइम्स के लिए और इस हमारा सीमांचल में साजिद हुसैन, जितने भी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनका विजय तय। सर, ये बात से मैं आपका इत्तेफाक रखता हूँ कि बिहार में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश तो की गई, लेकिन 31 साल का लड़का तेजस्वी एक ऐसा है कि बिहार के माहौल को बिगड़ने नहीं दिया और रोजगार को मुद्दा बनाया। मोदी जैसे व्यक्ति को रोजगार पे बोलने को मजबूर किया है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन सर, अभी आपके सामने बात हुई कि 9वीं फेल, लेकिन वो कहते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो पहला मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में जो मेरा पहला सिग्नेचर होगा, वो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे हम। क्या ये संभव है सर? बिल्कुल, क्योंकि उसके पेशानी पे मैंने देखा है
कि भगवान उसको शायद सिंहासन में विराजमान करेगा ही, इसलिए सच्चाई उसके ज़बान से निकलती है। और ये 31 साल का लड़का जो बोलता है वो बिल्कुल सच बोलता है, और जो भी बोलता है उस काम को पूरा करेगा। अभी रैलियों में ये आवाज भी आती है जंगल राज का युवराज, वो कोई तरह इसका तरह की युवराज। बातें लालू यादव की सरकार में जो आंकड़े हैं वो 90,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। एनडीए की सरकार में 15 साल एनडीए की सरकार रही, उसमें 6.5 लाख का आंकड़ा ही आया है 15 साल में। लेकिन यहाँ पहले कलम में 10 लाख सर, ये बात कुछ ज्यादा नहीं, सुनिए, हजम नहीं होती है सर। जहाँ तक सवाल है कि उनका जो मिशन है, ऐसे ऐसे उद्योग लगा देंगे जहाँ पर इतने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी जो उसमें वो काम करेंगे, चाहे वो किसी भी मामलात में हो। जैसे उन्होंने बोला कि टोला सेवक हो या आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, रसोइया, और ये सारी जो है इनका जो मामला सामने है, इनका मेरी सरकार बनेगी तो इसके मानदेय को दुगुना से भी ज्यादा कर दूंगा, और मेरा विश्वास है कि वो करेगा। बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लोग यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, मैं यहाँ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने को जो सर बड़े मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम वीरेंद्र झा है जी। कहाँ हुआ सर घर आपका? मेरा घर अल्ताहाट है, कोचा धमन में पड़ता है। कोचा धमन में ही पड़ता है। क्या माहौल है सर, चुनावी क्या माहौल है आपके यहाँ में इधर जो आप अभी यहाँ बैठे हैं? माहौल है महागठबंधन और जदयू के बीच यहाँ मुख्य मुकाबला है। MIM तो एक एजेंट है, वो भाजपा का एजेंट है जो कि सिर्फ महागठबंधन को हरवाने के लिए कुछ सीटों पर लड़ रही है। आज सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ बेरोजगारी के लिए तेजस्वी जी जो बताया है वो बहुत ही वाजिब है। उन्होंने बहुत सारा नौकरी करने वालों में भी नीतीश जी बहुत अलग अलग बातें, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रख रहे हैं। इतना डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। आज देखिए हमारे यहाँ रसोइया है, आंगनबाड़ी सेविका है, जिसको कि कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि घर चलने तक लायक भी नहीं है। लेकिन नीतीश जी उनके बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अधिकारियों के बारे में सोचते हैं। तो हमारा इलाका जो है वो मन बना लिया है बदलाव का। एक बात अभी आप बोले सर कि बीजेपी का एजेंट, अभी आप बोले कि MIM जो है वो बीजेपी का कहीं ना कहीं वो जहाँ चुनाव लड़ती है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। इसका अगर ये सवाल अगर मैं MIM के किसी से करता हूं तो वो एक उदाहरण देते हैं सर। क्या उदाहरण देते हैं कि दिल्ली में जो चुनाव हुआ, केजरीवाल और बीजेपी के बीच में फाइट, वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन वहाँ भी केजरीवाल जीते, बीजेपी हारी। अभी आपके बिहार की ही बात करेंगे, 2019 लोकसभा चुनाव की 40 सीट आपके यहाँ है, एक ही सीट पे असदुद्दीन ओवैसी ने लड़ा और वहाँ कांग्रेस की जीत हुई। तो फिर कैसे एजेंट आप लोग कहते हैं? यहाँ मैं बता रहा हूँ इसलिए वो एजेंट है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये। यहाँ 78% लमसम मुस्लिम रहते हैं, 72% और वो महागठबंधन इसलिए उसको महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए इसलिए आया है कि कुछ वोट मुस्लिमों का हम काट लें, जिससे कि महागठबंधन हार जाए और फिर भाजपा की सरकार हो जाए या जदयू की सरकार हो जाए। इसलिए वो सिर्फ एजेंट के रूप में यहाँ आया है और उन्होंने सिर्फ बांटने का काम किया है। वो सिर्फ 24 सीट पर इलेक्शन लड़ रहा है, कोई सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहा है। जब सरकार नहीं बनाने के लिए लड़ रहा है तो ये तो नुकसान ही पहुंचा रहा है ना राजद को। नहीं तो आज राजद को शायद हमको लगता है कि इलेक्शन में वोट मांगने की जरूरत नहीं होती इस क्षेत्र में, इसलिए उसको हम एजेंट कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए दौला चौक से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।